बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी मटन कोरमा। यहाँ हमने लिया एक भारी पैंदे का बर्तन, उसमें हमने डाला है 1.5 कप या 250 ग्राम्स के करीब घी। ये आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो देसी चीज़ें जिस तरह से निहारी, पाए, कोरमा, ये जो घी में मज़ा देते हैं ये ऑयल में नहीं आता। यहाँ हमने 3 से 4 तेज़पात इसमें शामिल कर दिए हैं। घी में हमें शामिल करनी है 8 से 10 हरी इलायची। जब हरी इलायची की सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे तो उस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे मटन, जो हमने धो के अलग करके रख लिया था। मटन हमने यहाँ लिया है 2 किलोग्राम के करीब। घी में मटन को शामिल करके उसकी स्मेल ख़त्म होने तक उसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद आप देखेंगे कि मटन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। मटन जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। जब मटन का कलर चेंज हो जाए और मटन की भुनाई अच्छी तरीके से हो जाए, उस स्टेज पर हमें इसमें शामिल कर देना है 4 खाने के चम्मच पिसा अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लीजिए, ताकि जो उसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जब अच्छी तरीके से अदरक लहसुन की भुनाई हो जाए तो हमें शामिल करना है दही। दही हमने लिया है 1 कप या 250 ग्राम्स के करीब। दही को अच्छी तरीके से फेंट कर गोश्त में शामिल कर दें। दही को गोश्त में शामिल करके अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लीजिए। जब दही गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पका लीजिए। दही का पानी 5 से 6 मिनट में खुश्क हो जाएगा। जब दही का पानी उसमें ड्राई हो जाए तो उसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनकर उसमें हमें शामिल कर देने हैं मसाले। हमने यहाँ ली है पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चम्मच। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर हमने लिया है 1 खाने का चम्मच। नमक हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच। तमाम मसालों को गोश्त के साथ शामिल कर अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर लीजिए। जब तमाम मसाले गोश्त के साथ मिक्स हो जाएं, तो इस स्टेज पर हमें इसमें शामिल करना है पानी। पानी हमने यहाँ लिया है 4 गिलास के करीब। 4 गिलास पानी इसमें डालकर ढककर गोश्त के गलने तक उसे पका लीजिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट में आपका गोश्त गलकर रेडी हो जाएगा। जब गोश्त गल जाए तो ऑयल अलग होने तक उसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। प्याज हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के। इन्हें हमने फ्राई कर लिया था। फ्राई करके इन्हें अच्छी तरीके से चूरा करके गोश्त में शामिल कर दीजिए। फ्राई प्याज इसमें शामिल करके अच्छी तरीके से गोश्त को भून लीजिए, यहाँ तक कि ऑयल अलग हो जाए। फिर जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं उतना पानी इसमें शामिल कर लीजिए। हमने यहाँ डाला 1 कप के करीब पानी। देगी कोरमे वाले अरोमा के लिए हमने यहाँ लिए है 2 दालचीनी की स्टिक्स। हरी इलायची हमने ली है 6 से 8 अदद। जावित्री की हमने ली है 2 स्टिक्स। जायफल का हमने लिया है 1 पूरा पीस। इन तमाम मसालों को मोटा मोटा हमने कूट लिया है। इन तमाम मसालों को कूट कर मटन में शामिल कर दीजिए। 1/4 टीस्पून यानी चौथाई चाय का चम्मच हमने डाला है केवड़ा वाटर। कवर करके 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर कोरमे को पका लीजिए। बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार आपका नहायत ही लजीज खुशबूदार देगी मटन कोरमा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं और हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या रेसिपीज़ से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। Mummy, it's too yummy.